गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का पहला चैप्टर हम लोगों का पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोगों को करना है वो सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करनी है। पहले चैप्टर में बात करें तो सबसे पहले हम लोग उसके थ्योरी के सारे थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े थे और फिर उसके अभ्यास प्रश्न भी कराए गए थे। सेम टू सेम इस चैप्टर में भी ऐसी ही प्रक्रिया होगी। ठीक है, जो लोग पहला चैप्टर नहीं अध्ययन किए हैं वो पीछे वाली वीडियो जाके देखिएगा, उसका प्लेइंग लिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उससे आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या है? एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अम्ल और क्षार को जो पढ़ने वाले हैं वो दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग साल्ट को पढ़ेंगे या नमक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए लवण है जो इसको बाद में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार की तो देखते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षारक। ठीक है, पहले इन दोनों को देखेंगे अम्ल और क्षारक होते क्या है। ठीक है, अम्ल और क्षारक जब शुरू में आए थे तो इसको कई वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया और कई तरह के डिफिनीशन दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस के अनुसार देखेंगे कि उन्होंने क्या डिफिनीशन दिया था। तो किसके अनुसार देखेंगे? पहला पॉइंट आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार। ठीक है, आर्हीनियस के अनुसार इन्होंने अम्ल का परिभाषा दिया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन को मुक्त करते हैं या त्यागते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन को मुक्त करते हैं या त्यागते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्षारक का इन्होंने डिफिनीशन बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ OH- आयन मुक्त करते हैं या उनका त्याग करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं सबसे पहले अम्ल का। देखिए अम्ल, अम्ल एसिड। ठीक है, देखिए क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए HCl। ठीक है, HCl है ना, तो जब इसको जल में मिलाते हैं तो H+ आयन एक्वा,
और प्लस OH माइनस आयन, अरे गलत हो गया है, Cl माइनस आयन में टूट जाता है। तो जलीय विलयन के साथ ये क्या दे रहा है, H प्लस आयन का क्या करता है, मुक्त करता है या त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे यहां पे आगे देख सकते हैं, और H2SO4, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा H2 पर प्लस और प्लस SO4 पर 2 माइनस, एक्वा, ठीक है, दोनों में देखिएगा H2SO4। उसके बाद और देख सकते हैं HNO3, तो इसमें क्या होता है H पर प्लस AQ और फिर क्या है NO3 पर माइनस AQ, ठीक है। यहां तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को एक बार पुनः देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए यहां पे HCl है, HCl को जब जल में घोलेंगे तो H प्लस आयन इससे टूट के अलग हो जाएगा और Cl माइनस इससे टूट के अलग हो जाएगा। तो परिभाषा में देखिए, परिभाषा में क्या कह रहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ H प्लस आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, मतलब त्यागते हैं या छोड़ते हैं। तो यहां पे देखिए H प्लस आयन का त्याग हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, ये देखिए H2SO4 है, H2SO4 में तो वहां पे फिर H प्लस आयन ये त्यागा है, देखिए 2H प्लस यहां पे त्यागा है, ठीक है। तो जल में जब इसको घोलते हैं तो कौन सा आयन निकलता है, H प्लस आयन होता है। उसी तरह HNO3 को देखिए, यहां पर HNO3 H प्लस का त्याग कर रहा है, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन के साथ H प्लस आयन का त्याग करते हैं या मुक्त करते हैं, उन्हें ही हम लोग अम्ल कहते हैं आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार देखते हैं कि क्षारक किसको कहते हैं। तो देखिए क्षारक, बेसिस, ठीक है। तो देखिए जैसे अम्ल वे पदार्थ होते हैं तो यहां पे हो जाएगा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ H की जगह पे OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ या OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, क्षारक। तो देखिए डिफिनीशन लिखते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। जैसे देखिएगा क्या है, KOH, क्या है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम लोग जल में घोलते हैं तो K प्लस बनता है, क्या बनता है, K प्लस, और फिर OH माइनस इससे बाहर निकल जाता है, OH पर माइनस, ठीक है। अब देखिए अगला KOH हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा के नहीं Na, क्या होगा, Na पर प्लस और प्लस OH पर माइनस, ठीक है।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका, NH4OH, NH4OH। ठीक है, तो यहां बनता है NH4 पर प्लस और प्लस OH पर माइनस। ठीक है, डिफिनीशन एक बार देखते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ OH माइनस आयन मुक्त करते हैं या त्यागते हैं। ठीक है, तो देखिए क्षारक, यहां पे देखिए क्या है, KOH, क्या है, KOH है ना। इसमें देखिए क्या लिखा गया है डिफिनीशन में, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ OH माइनस आयन का क्या करते हैं, मुक्त करते हैं या त्याग करते हैं। तो यहां पे देखिए KOH है, यहां OH आयन को मुक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, NaOH है, ये यहां पे OH माइनस आयन को मुक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, NH4OH है, ये OH माइनस आयन को मुक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तीनों केस में देखिएगा कि OH माइनस आयन मुक्त हो रहा है, यानी ये तीनों पदार्थ क्या हैं, क्षारक है। इतनी बातें क्लियर, क्षारक समझ में आ गया। आर्हीनियस के अनुसार दो डिफिनीशन हम लोग पढ़े, अम्ल और क्षार का। अब वही अगला जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने बताया था ब्रांस्टेड व लारी के अनुसार, ब्रांस्टेड व लारी के अनुसार उन्होंने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा दी थी, उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, ब्रांस्टेड व लारी के अनुसार। तो दूसरा इसका देखते हैं, ब्रांस्टेड व लारी के अनुसार। ठीक है, ब्रांस्टेड व लारी के अनुसार अम्ल और क्षारक की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो एक ही साथ देखिए, अम्ल व क्षारक। अम्ल व क्षारक। ठीक है, देखिए बता देते हैं, पहले समझा लेते हैं, उसके बाद देखिए अम्ल व क्षारक। ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार इन्होंने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को त्यागते हैं। तो प्रोटॉन को यानी H+ को, प्रोटॉन को त्यागते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो
प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन H प्लस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इतनी बातें ध्यान दीजिएगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं और क्षार, अरे अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है HCl प्लस, इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं H2O से। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है देखिएगा, इधर यहां पे बनता क्या है, Cl माइनस बनता है और H3O। ठीक है, एक्वा, ठीक है। यहां पे हो क्या रहा है इस बात को समझिएगा। यहां से देखिएगा ये जो है HCl आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें से H प्लस टूटता है और यहां H से जाके जुड़ता है। क्या टूट रहा है, इससे H प्लस टूट जा रहा है। H प्लस जब टूट रहा है तो यहाँ से Cl माइनस इससे अलग हो गया और H प्लस इसमें जाके जुड़ रहा है, तो H2 यहाँ पे ये है, एक जुड़ गया तो H3, ये बना हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, देखिए HCl से क्या टूटा, हाइड्रोजन टूट के इससे जाके जुड़ा जल से, तो इसको क्या कहेंगे, जो त्याग कर रहा है। त्याग कौन कर रहा है, HCl कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, ग्रहण कौन कर रहा है, H2O कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। ठीक है, क्षारक। देखिए एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्षारक होगा। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, तो इतनी बातें क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं। देखिए यहां पर है NH3 अमोनिया, NH3। ठीक है, और इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं H2O से। ठीक है, तो देखिए इधर क्या बनता है, NH4 पर प्लस बनता है। ठीक है, और प्लस OH पर माइनस, एक्वा। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले से देखो, इस वाले से H प्लस टूटा और यहां पे जाके जुड़ रहा है। H प्लस क्या हो गया, टूटा और यहां पे जाके जुड़ रहा है अमोनिया में। ठीक है, तो ये अमोनियम हो गया। क्या हो गया, अमोनियम हो गया। यहां से H प्लस निकला, देखो H को अगर दो भागों में इसको हम तोड़ें तो ये H प्लस में टूट जाएगा, और एक H और बचा, एक O ये बचा, तो OH माइनस में टूट जाएगा। तो ये वाला H प्लस भाग के चला जाता है इसके पास, NH3 के पास। ठीक है, तो NH3 इसको भी एक स्थान दे देता है अपना, तो यहाँ पे NH4 बना लेता है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रोटॉन को ये ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने वाला देखो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। प्रोटॉन को जो ग्रहण करता है क्या कहलाता है, क्षारक। यहाँ पे देखिए, जबकि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यहाँ H प्लस को ये ग्रहण कर रहा है, यानी ये क्या है, क्षारक है। ठीक है, अब देखिए इससे प्रोटॉन निकल रहा है H2O से, इससे प्रोटॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, अम्ल और क्षार। अब तीसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना परिभाषा दिया लुईस के अनुसार। ठीक है, तो लुईस का देखते हैं उन्होंने क्या परिभाषा दिया था। लुईस के अनुसार तीसरा,
लुईस के अनुसार। ठीक है, लुईस के अनुसार देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं या उसे अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है या दाता होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे हम लोग कहते हैं लुईस क्षार। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करते हैं तथा क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ठीक है। देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करते हैं, ठीक है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं या दाता होते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो अम्ल की बात करें, अम्ल और क्षार दोनों को एक ही साथ में दिखाया जाएगा। तो यहां पे इसका NH3 देखिए ये है, ये है N, इससे 3H इस तरह जुड़ा होता है, और नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से यहां होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसको बेरियम B को दे देता है, और यहां पे H H H। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है, दाता। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे रहा है, B को दे रहा है। ठीक है, और B को दे रहा है तो इसका भी काम पूरा हो जा रहा है और इसका भी काम पूरा हो जा रहा है। तो यहां पे इसके सूत्र की बात करें तो क्या होगा, NH3, ये तीर से दिखाया जाता है BH3। तो इस वाले को हम लोग को कहते हैं लुईस। देखिए यहां पे क्या दिखा है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, N जो है त्याग कर रहा है, तो इसके क्या कहेंगे, लुईस क्षारक, लुईस क्षारक। और इसको क्या कहेंगे, लुईस अम्ल। दो चीजें हैं, लुईस क्षारक और लुईस अम्ल, ये बातें हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, अम्ल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करता है, और क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है, त्याग करता है। क्लियर। अब हम लोगों को आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है अम्लों के प्रकार और क्षारकों के प्रकार। ठीक है, तो अम्लों के प्रकार और क्षारकों के प्रकार, और अम्लों के गुण और क्षारकों के भौतिक गुण हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।